अच्छा देखो, सारी बात मॉलिक्यूल्स की है। भाई बस कर दें प्लीज। अब कल नाजो आएगी ना तो साथ पढ़ा देना। अब्रेश, अगर मुझसे पढ़ना है तो सीरियस होके पढ़ो। अब्रिश, भाई तुम्हारा बिल्कुल ठीक है। देखो, नाजो ठहरी बड़े घर की लाडली लड़की, तुम उसके चक्कर में अपनी पढ़ाई क्यों खराब कर रही हो? और अजीब लड़की, एक दिन पढ़ने आती है और अगले दिन गायब। अम्मी ये भी तो हो सकता है ना कि उसकी तबीयत खराब हो गई हो। अरे भी मुझे तो लगता है कि उसका दिमाग ही खराब। अब्रिश, मेरी बात गौर से सुन। जो लोग वक्त जाया करते हैं ना, और जैसे ही वक्त को मौका मिलता है वो सारा हिसाब एक साथ चुकता करता है। समझ आई? अम्मी, लगता है आज फिर स्कूल में किसी ने आपके असूलों की खिलाफ वर्जी की है। ये कौन सी अनोखी बात है? हर इदारे, हर जगह असूल, कानून, इखलाक के बखिए उधेड़े जाते हैं। जुल्म तो इस बात का है कि कोई पूछने वाला ही नहीं है। अब्रिश, जा और अम्मी के लिए अच्छी सी चाय बना के लाओ। जाओ, शाबाश। मेरे ख्याल से आप कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेस ले रही हैं स्कूल में। मैं अभी जाके ऑयल लेकर आता हूँ और आपके सर का अच्छे से मसाज करता हूँ, उससे आप इजी फील करेंगी। आप यहीं बैठे, मैं ऑयल लेके आ रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा है ये? अच्छा, मैं पागल हो गया। आपकी बेटी ने मेरी मां की मौत की खबर को सुनकर अनसुना कर दिया। तो ट्यूशन जाना ही भूल गई। हेलो, आई एम सो सॉरी रोहान, कसम से पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल गया आज ट्यूशन आना। आज आना भूल गई हो, कल मुझे भूल जाओगी। अच्छा है। इसमें भला क्या अच्छा है? यही कि मोहब्बत के इस पौधे को पनपने से पहले ही काट देना चाहिए। अब आप ज्यादती कर रहे हैं रोहान। इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। रोहान, कम से कम ये तो पूछ लें कि आज क्यों नहीं आई। अच्छा, आई एम सो सॉरी। बताओ क्या हुआ? मैं नहीं बता रही अब। मुझे ये बातें सुनने की और डांट खाने की तो बिल्कुल आदत नहीं है। मैं कब डांट रहा हूँ तुम्हें? डांटा तो है अभी। बहुत बुरा हुआ सबात। मरीम आखिरी बार अपनी माँ से नहीं मिल सकी। लेकिन आप तो ऐसे कह रहे हैं साग जैसे वो कोई बहुत सेहतमंद खातून थी और अचानक ही ऐसा हो गया। सालों से तो बिस्तर पर लगी हुई थी। यही होना था ना। मरीम अगर मिल भी लेती तो क्या हो जाता। सबात, आजकल तुम कैसी बातें करने लगी हो? क्या हो गया तुम्हें? अब्बा जी। अरे नाजो बेटा, तुम कहाँ थी? अब्बा, मैं जहां भी थी मैं आपसे नाराज हूँ। अरे क्यों भाई, क्या हो गया? क्या कर दिया मैंने?
ये आप पूछ रहे हैं? आपके सामने मुझ पे कोई गलत बहतान लगाता रहे, आप समेत बड़े भाई सुनते रहते हैं सिर्फ। आप लोगों को मेरी इज्जत की बिल्कुल फिक्र नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो? अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। तुम्हारी इज्जत के आगे हमारा जानो माल सब कुर्बान नाजो। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर आप मुझसे वादा करें, जब तक परवेज मुझसे माफी नहीं मांगेगा भाभी इस घर में नहीं आई। ठीक कह रही हो तुम। बिल्कुल गलत बात है। इस सब में मरियम का क्या कसूर है? अब्बा जी, आपको अपनी नाजो से ज्यादा उस भाभी की फिक्र है। और आप मुझे बताएं, इसमें मेरा क्या कसूर है? वो जब दिल चाहे मुझ पर बहतान लगा देती हैं उठ के। नाजो बेटा, नहीं अब्बा जी, अब नाजो कुछ नहीं सुनेगी। आप बिल्कुल बदल गए। मुझे तो लगता है आपको मुझसे मोहब्बत ही नहीं रही। नाजो, अब्बा जी, नाराज कर दिया ना आपने उसे। वो कहाँ कुछ गलत कह रही थी, सही कह रही थी। मैं मना के लाता हूँ। ऐसा क्या हो गया आपको? आप कैसे अपनी नाजों पे किसी को तरजीह दे सकते हैं, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो आपके बारे में किस कदर हसास है। छोटी छोटी सी बातों को दिल पर ले लेती है। देखती हूँ मैं जाके।